नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऊष्मा यानी हीट के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। सुबह की वो पहली गर्म चाय हो या फिर सर्दियों की मीठी मीठी धूप, हीट का एहसास हमें हर दिन होता है। लेकिन इसके पीछे की जो फिजिक्स है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसके बुनियादी कंसेप्ट से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके असली इस्तेमाल तक सब कुछ डिटेल में समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल। ऊष्मा और तापमान, हीट और टेम्परेचर, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? आम बोलचाल में हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में बिल्कुल नहीं। ये दोनों एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और यहीं से हमारी आज की इस जर्नी का बेस तैयार होता है। तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम ऊष्मा और तापमान का अंतर समझेंगे, फिर तापमान मापना, ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है, सुचालक और कुचालक क्या है, और आखिर में इसके प्रभाव और कुछ मज़ेदार उपयोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ऊष्मा और तापमान के बीच का असली अंतर। देखिए, सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ऊष्मा यानी हीट असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, किसी गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है। ये पूरी तरह से डायनामिक है, हमेशा मोशन में। वहीं दूसरी तरफ तापमान या टेम्परेचर सिर्फ एक मेजरमेंट है। ये बस हमें ये बताता है कि वो बहती हुई एनर्जी फिलहाल किस स्थिति में है। आसान शब्दों में कहें तो ऊष्मा वो एनर्जी है जो चलती है और तापमान सिर्फ उसका एक सटीक नाप है। भाग 2 पर आते हैं। तापमान मापना। आखिर इस गर्माहट या ठंडक को हम नापते कैसे हैं? जाहिर है, इसके लिए हमें एक खास टूल की जरूरत पड़ती है, और वो है थर्मामीटर। अब इसमें भी मुख्य रूप से 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं। पहला, क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसे हम सब ने अपने घरों में देखा है, जिसका इस्तेमाल बुखार या शरीर का तापमान चेक करने के लिए होता है। और दूसरा है लैबोरेटरी थर्मामीटर। इसे खासकर साइंस लैब्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान केमिकल्स या दूसरी चीजों का तापमान बहुत ही सटीकता से नापने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। ऊष्मा का स्थानांतरण यानी हीट ट्रांसफर। मेजरमेंट की बात तो हो गई, लेकिन ये हीट आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? इस स्लाइड को देखिए। यहाँ हीट ट्रांसफर के 3 बड़े नियम हैं, और ये सच में बहुत दिलचस्प हैं। ऊष्मा मुख्य रूप से 3 तरीकों से सफर करती है। पहला है चालन या कंडक्शन। ये सिर्फ ठोस चीजों में होता है, जैसे गैस पर रखी किसी मेटल की चम्मच का धीरे धीरे गर्म हो जाना। दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन, जो लिक्विड और गैस में काम करता है, जैसे पानी उबालते समय गर्म पानी का ऊपर की तरफ उठना। और फिर आता है तीसरा और मेरा पसंदीदा तरीका, विकिरण, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। ये हीट ट्रांसफर का सबसे अनोखा तरीका है। क्यों? क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम, मतलब किसी ठोस, तरल या गैस की जरूरत ही नहीं होती। जरा सोचकर देखिए, हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच करोड़ों किलोमीटर का एक खाली अंतरिक्ष है, एकदम वैक्यूम, जहां कोई हवा नहीं है। फिर भी सूरज की वो जबरदस्त ऊष्मा उस विशाल शून्यता को पार करके सीधा हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। ये सब इसी रेडिएशन का कमाल है ना? प्रकृति का एक अविश्वसनीय चमत्कार। और इसी से हम आते हैं भाग 4 पर, सुचालक और कुचालक। क्योंकि हमारे आसपास मौजूद हर चीज हीट के प्रति एक जैसा बर्ताव नहीं करती। साइंस में हम ही चीजों को 2 सीधी साधी कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तरफ है अच्छे सुचालक या कंडक्टर्स, जैसे लोहा और तांबा। ये धातुएं अपने अंदर से हीट को बड़ी खुशी खुशी और बहुत तेजी से गुजरने देती हैं। यही वजह है कि हमारे किचन के सारे बर्तन इन्हीं मेटल से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कुचालक यानी इंसुलेटर्स, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। ये हीट के फ्लो के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो उन गर्म बर्तनों को उठाने के लिए उनके हैंडल्स प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं, ताकि हमारे हाथ सुरक्षित रहें। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, ऊष्मा के प्रभाव और इसके उपयोग। ये सारे साइंस के नियम हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हीट का किसी भी चीज पर एक बहुत ही सीधा असर पड़ता है, जिसे हम प्रसार या एक्सपेंशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब चीजें गर्म होती हैं तो वो फैलने लगती हैं, उनका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर फिजिकल फेनोमेना है। असल में रेलवे ट्रैक बिछाते समय
पटरियों के बीच जो थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दी जाती है ना, वो इसीलिए होती है ताकि गर्मियों में जब लोहा हीट की वजह से फैले तो पटरियों को कोई नुकसान ना हो। और अगर इस पूरे विज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ के सबसे आम हिस्से से जोड़ें तो सर्दियों के कपड़ों से बेहतर क्या उदाहरण होगा। कड़ाके की ठंड में हम सब ऊनी कपड़े पहनते हैं, राइट? तो यहाँ वही कुचालक या इंसुलेशन वाला सिद्धांत काम कर रहा होता है। ऊन असल में एक बेहतरीन इंसुलेटर है। यह हमारे शरीर की गर्मी को बाहर की ठंडी हवा में जाने से ब्लॉक कर देता है। वो गर्माहट अंदर ही ट्रैप हो जाती है और बस इसी सिंपल सी साइंटिफिक प्रोसेस की वजह से हमें सर्दियों में गर्मी और राहत का एहसास होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं। अब जबकि हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के इस पूरे विज्ञान को समझ लिया है, तो क्या अभी इसी वक्त अपने घर में, किचन में या बाहर प्रकृति में देखकर हम बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है? अपने आसपास की दुनिया को जरा ध्यान से देखिए और इस साइंस को रोजमर्रा की घटनाओं में लाइव काम करते हुए महसूस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इस वैज्ञानिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।